नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। इन दिनों पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। रूस, यूक्रेन, इजराइल समेत कई मुस्लिम देश युद्ध की आग में जल रहे हैं। यहां तक कि हिंसक प्रदर्शनों की वजह से कई देशों में तो तख्ता पलट हो चुका है। अब अचानक से एक और देश दंगों की आग में जल उठा है। जी हां, इटली में गाजा गैंग पूरी ताकत के साथ एक्टिव हो गया है। कट्टरपंथियों ने यहां कई शहरों को हिंसा में झुलसा दिया है। आपको बताऊंगा कि अचानक मुस्लिम भीड़ इटली की सड़कों पर क्यों उतर आई और पीएम मेलोनी ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। दरअसल इजराइल के बढ़ते हमलों से मुस्लिम देशों में टेंशन का माहौल है। ऐसे में इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इस दबाव के अभियान को मजबूत करने के लिए इजराइल के खिलाफ कई देशों ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों की ओर से फिलिस्तीन की मान्यता दे दी गई। इस कदम से जहां मिडिल ईस्ट के देश खुश हैं, तो इटली के फैसले से माहौल गर्मा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, जिसके खिलाफ हजारों फिलिस्तीन समर्थकों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स समेत कई शहरों में दंगे भड़क उठे हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। इटली के रोम में हजारों लोगों ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में हाईवे रोक दिया। नेपल्स में भीड़ रेलवे स्टेशन में घुस गई और ट्रेन पर बैठ गई, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। मिलान को वार जोन में तब्दील कर दिया गया, पोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए। मुस्लिम भीड़ ना तो पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रख रही है और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का। हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस पर पत्थर बरसाए, स्मोक बम फेंके और पुलिस को पीछे हटने को मजबूर किया। इन्हें फिलिस्तीन की चिंता है, लेकिन अपने देश की नहीं। ऐसे में सवाल यह भी है कि यह फिलिस्तीन का समर्थन है या फिलिस्तीन की आड़ में इस्लामी कट्टरपन का इजहार। कट्टरपंथियों की इस मंशा को पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी भांप लिया है और यह कहकर सख्त संदेश दिया है कि ये कोई एकजुटता नहीं है। हिंसा से गाजा के लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी। प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। हम पूरे प्रदर्शन की निंदा करते हैं। फिलिस्तीन को मान्यता न देने पर मेलोनी ने तर्क दिया है कि ऐसे राज्य को मान्यता देना जो अस्तित्व में ही नहीं है प्रतिकूल होगा, लेकिन वामपंथी दल और यूनियनों ने इस फैसले से बेहद नाराज हैं। दरअसल इन कट्टरपंथियों की वजह से इटली के आम लोगों को भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कई शहरों में स्कूल, कॉलेज बंद करने पड़े और कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि देश की नीति क्या होगी, ये कट्टरपंथी समूह तय करेंगे, वो भी सड़क पर उतरकर हिंसा और उपद्रव करके, सरकार और सिस्टम को चुनौती देकर। कतई नहीं, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं जो अपनी मनमानी के लिए देश में ही नहीं आग लगा देते हैं और ऐसे लोगों पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो जो एक नजीर पेश करे। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।